नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों ओपन करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड में राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज व प्रथाओं का मॉडल टेस्ट पेपर। इसमें दोस्तों कुल 20 प्रश्न रहेंगे। इन 20 प्रश्नों में से आप कितने सही कर पाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ये टॉपिक दोस्तों चाहे आपने लक्ष्य गाइड से पढ़ा हो या अजय सर के नोट से पढ़ा हो, ये दोनों से मिक्स बनाया गया है। तो या अन्य आपने कहीं से भी पढ़ा है तो भी आपके प्रश्न है वो सही हो जाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला प्रश्न है, कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जाता? कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जाता, यानी शिशु के जन्म के बाद किया जाता है? टोटल संस्कार 16 होते हैं। उन 16 संस्कारों में से आपको ये बताना है कि कौन सा संस्कार है वो शिशु जन्म से पूर्व नहीं किया जाता। गर्भाधान, निष्क्रमण, पुष्वन, सीमांतोन्नयन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? निष्क्रमण। निष्क्रमण है, ये नहीं किया जाता। एक दोस्तों आप नोट कर लेना, जो 16 संस्कार हैं इन 16 संस्कारों को एक साइड में आप लिख लेना और ये कब किए जाते हैं और इनका क्रम। ये मिलान वाले प्रश्न में भी आपसे पूछा जा सकता है सेकंड ग्रेड में, कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल 4 जो ऑप्शन है उनका ट्रेंड चलता है मिलान वालों का, तो आपको क्रम याद होना चाहिए और कौन सा कब किया जाता है ये पूरा का पूरा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचारी आश्रम की शुरुआत होती है? किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचारी आश्रम की शुरुआत होती है? यह आपको यदि क्रम पता होगा तभी आप बता सकते हो। तो देखिए, विद्यारंभ, उपनयन, समावर्तन या चूड़ाक्रम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस संस्कार के पश्चात ब्रह्मचारी आश्रम की शुरुआत की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपनयन संस्कार के पश्चात। उपनयन संस्कार के पश्चात। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजपूत में डावरिया से क्या तात्पर्य है? राजपूतों में डावरिया से क्या तात्पर्य है? विवाह में दिया जाने वाला दहेज, बंधुआ मजदूर, दास दासियां, कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गए दास दासियां। तो राजपूतों में ये डावरिया शब्दावली किससे संबंधित है आपको बस इतना ही बताना है। तो देखिए दोस्तों, कन्या के विवाह में जो साथ में दास दासियां दहेज में दिए जाते हैं उनको दोस्तों डावरिया बोलते हैं। तो ये डावरिया प्रथा आपको समझ में आ गई होगी, डावरिया शब्दावली। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है? वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है? चूड़ाक्रम, सीमांतोन्नयन, यज्ञोपवीत या पाणी ग्रहण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यज्ञोपवीत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अंत में दोस्तों ये 16 संस्कार है, इनका आपको मैं क्रम और पूरे के पूरे है वो बता भी दूंगा। अगला देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार बाल कटवाए जाते हैं, यह प्रथा क्या कहलाती है? शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? चूड़ाक्रम संस्कार, जड़ूला संस्कार, मुंडन या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। हमारे दोस्तों जुड़ला बोलते हैं कि छोरा को जुड़लो उतारा, और चूड़ाक्रम भी बोलते हैं, इसे मुंडन भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। राजस्थान में किस वर्ष समाधि प्रथा को जयपुर रियासत ने गैरकानूनी घोषित किया था? राजस्थान में किस वर्ष समाधि प्रथा को जयपुर रियासत ने गैरकानूनी घोषित किया था? 1842, 1844, 1940, 1834। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1844। समाधि प्रथा क्या होती है दोस्तों? अपने आप को जीवित है
वो या तो किसी के अंदर जैसे जमीन के अंदर गड़वा लेना या किसी के अंदर चिणवा लेना, तो वो समाधि संस्कार होता है दोस्तों, ठीक है, मतलब समाधि प्रथा। तो ये लुडलो के प्रयासों से इसका अंत हुआ था 1844 में। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1955, 1961, 1968 या 1986? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1961 में राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम है, ये पारित किया गया। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया संस्कार है। गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया संस्कार है निष्क्रमण, पुष्पवन, सीमांतोन्नयन, यज्ञोपवीत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? गर्भवती स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए किया गया संस्कार है सीमांतोन्नयन संस्कार। ये सारे संस्कार अंत में अपन देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सती प्रथा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सती प्रथा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सहमरण, सहगमन, अनुमरण, उपरोक्त सभी। तो सती प्रथा को इन सभी नामों से जाना जाता है। सहमरण, सहगमन, अनुमरण। अनु का मतलब दोस्तों पीछे होता है और सह का मतलब साथ होता है और सहगमन का मतलब साथ जाना, सहमरण का मतलब साथ मरना, अनुमरण का मतलब उसके मरने के पश्चात उसकी चिता के साथ मर जाना। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हरविलास सारदा द्वारा 1929 में पारित सारदा एक्ट में लड़के व लड़की की विवाह योग्य आयु कितनी निर्धारित की गई थी? हरविलास सारदा द्वारा 1929 में पारित सारदा एक्ट में लड़के व लड़की की विवाह योग्य आयु कितनी निर्धारित की गई थी? 18 वर्ष व 14 वर्ष, 21 वर्ष व 18 वर्ष, 18 वर्ष व 15 वर्ष, 18 वर्ष व 16 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष व 15 वर्ष। अब आपसे एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं दोस्तों। पहला प्रश्न तो ये है कि किस अधिनियम के द्वारा लड़के व लड़की की जो आयु है वो लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये की गई? इसके अलावा आपको ये प्रश्न बताना है कि वर्तमान में जो एक अधिनियम लाया गया है उसके तहत लड़की की विवाह की आयु कितनी की गई है। तो इन दोनों प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1835 में किस राज्य में कन्या वध को अवैध ठहराया गया? तो एक दोस्तों ये आप याद कर लेना, 4 ऑप्शन देते हैं, इनमें जो कन्यावध है, डाकन प्रथा है, सती प्रथा है, इस तरह के 4 ऑप्शन देते हैं, आजकल ट्रेंड है ये। और सामने दोस्तों ए ब ऐसे मतलब वो रहता है, फिर इनका मिलान करने वाला। तो ये भी आप दोस्तों ध्यान रखना, इसकी ट्रिक अब मेरे याद नहीं आ रही, पूरी इनकी ट्रिक थी मेरे पास। तो नेक्स्ट देखिए, जयपुर, बीकानेर, कोटा या बूंदी। तो कन्यावध, कन्यावध दोस्तों कै में कै आ रहा है, कै में कै आ रहा है तो कै कोटा हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? जयपुर, कोटा, उदयपुर या बूंदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बूंदी। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किसने किया? तो बूंदी ने किया था सर्वप्रथम। अब इसको दोस्तों थोड़ा सा आप लिंक कर सकते हो, बूंदी होती है वो पीले रंग की होती है और जो सती होती है महिला, तो सती होते टाइम जो आग होती है वो भी पीले रंग की होती है। तो थोड़ा इस तरह से आप लिंक कर सकते हो। ये 1822 के अंदर, ठीक है। तो इसमें 3 चीजें ध्यान रखनी है आपको, किस रियासत ने, किस प्रथा को, कब, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किसन के प्रयासों से किस प्रथा पर रोक लगाई गई? अच्छा प्रश्न है। त्याग प्रथा, कन्यावध, डाकन प्रथा, सागड़ी प्रथा।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कन्यावध। ये लास्ट में दोस्तों इसकी भी अपन टेबल देख लेंगे। तो इसका हो जाएगा कन्यावध। तो कोटा दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यहाँ हाड़ौती दे दिया और कोटा आ जाए तो अभी कन्यावधि होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस शासक के शासनकाल में मेवाड़ में सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई? महाराणा अमर सिंह, महाराणा भीम सिंह, महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह। मेवाड़ में दोस्तों डाकन प्रथा पर रोक लगाई गई थी महाराणा स्वरूप सिंह के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। 1832 में दास प्रथा को कानून बनाकर समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड ओकलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा दोस्तों 15 का राइट आंसर। लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों डोलती हुई रेल चलवाई थी, डोलती हुई रेल चलाई थी, डाक विभाग की स्थापना की थी। तो ये थोड़ा डलहौजी के बारे में भी आप ध्यान रखना, ये भी पूछ लेते हैं। लॉर्ड होर्डिंग दोस्तों यही है जिसके ऊपर बम फेंकने जा रहे थे भगत सिंह वगैरह, वो ये लॉर्ड होर्डिंग। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष बनाया था? 1850, 1852, 1856, 1862। तो लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1856 में। और दोस्तों ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाने में सबसे बड़ा योगदान किसका था, यह आपको बताना है। ठीक है, ये अधिनियम तो बनाया था मतलब लॉर्ड डलहौजी के काल में बना ये, ठीक है, पर सबसे ज्यादा योगदान किसका था? विधवा पुनर्विवाह के सबसे बड़े समर्थक कौन थे, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वधु पक्ष वालों द्वारा बारात की आवागमनी या स्वागत करना क्या कहलाता है? वधु पक्ष द्वारा बारात की अगवानी या स्वागत करना क्या कहलाता है? बनोला, बडार, बिनोटा या सामेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामेला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर यह रहा। बडार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? बडार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? जन्मोत्सव पर, विवाह के अवसर पर, मृत्यु के समय या उत्सवों के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवाह के अवसर पर। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में विवाह से संबंधित रीति रिवाजों में बिनोटा क्या है? तो बिनोटा क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज, दुल्हा दुल्हन की जूतियां, बारात विदा करते समय बारातियों को वधु पक्ष की ओर से भेंट, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को दिया जाने वाला वस्त्राभूषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुल्हा दुल्हन की जूतियां। ये दोस्तों बिनोटा कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। जवाली नामक वैवाहिक रस्म किस जाति से संबंधित है? जवाली नामक वैवाहिक रस्म किस जाति से संबंधित है? जैन, मीणा, कायस्थ या डामोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कायस्थ जाति से संबंधित है। अब आपके दोस्तों जो 16 संस्कार हैं और जितने भी प्रथाएं हैं वो सबसे पहले किस रियासत ने समाप्त की, कब की और किसके समय में की, तो उसकी दोस्तों कम्युनिटी टैब में मैं फोटो है वो शेयर कर दूंगा। तो ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि क्लास नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये मॉडल टेस्ट पेपर की क्लास है, 10 से 15 मिनट की क्लास होती है। तो वो मैं कम्युनिटी टैब में फ़ोटो डाल दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।